एवरीवन। तो हम लोग ने पिछले लेक्चर में ज्योग्राफी के लेक्चर में दी क्लाइमेट ऑफ इंडिया के बारे में जाना था। हम लोग का चैप्टर जो चल रहा है वो है क्लाइमेट ऑफ इंडिया, तो उसी को हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग ने पिछले लेक्चर में देखा था कि क्लाइमेट को क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करती हैं, जैसे कि सन कैसे मेजर रोल प्ले करता है हमारे क्लाइमेट में, चेंजेस कैसे लाता है। हम लोग ने वो पढ़ा था जो कि था रोल ऑफ द सन। तो रोल ऑफ द सन के बारे में हम लोगों ने क्या जाना था कि जो सन की रेज होती हैं वो जैसे जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से इक्वेटर, फिर इक्वेटर से कैप्रिकॉर्न पर आती हैं, तो काफ़ी प्रेशर बेल्ट्स में काफ़ी चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से विंड्स जो हैं वो रिवर्स करती हैं। ठीक, और हम लोगों ने जाना था कि कैप्रिकॉर्न पे पहुंचने के बाद क्या होता है, कैंसर पे क्या होता है, अलग अलग स्टेजेस पे क्या क्या होता है। फिर आईटीसीजी के बारे में जाना था हम लोगों ने। आईटीसीजी का फुल फॉर्म क्या था, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। आईटीसीजी का ये फुल फॉर्म था और इसका मीनिंग क्या होता है, यानी दो तरफ से जो विंड्स आ रही हैं वो जब एक जोन पर मिलती हैं तो उस जोन को हम लोग कहते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक है, हम लोग ने उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर जाना था, उसके क्या क्या फीचर्स हम लोग ने जाना था कि आईटीसीजी शिफ्ट करता है 5 डिग्री नॉर्थ में समर के टाइम। कब शिफ्ट करता है, समर के टाइम 5 डिग्री नॉर्थ में वो शिफ्ट करता है। नॉर्थ यानी मैप से हम लोग देखते हैं फिर से, नॉर्थ यानी यहाँ पे जोन बनता है, आईटीसीजी बनता है, वो 5 डिग्री नॉर्थ यानी ऊपर की तरफ शिफ्ट करता है। ठीक है, और शिफ्ट करके वो कहाँ आगे जाता है, वो जाता है गंगा बेसिन के पास। वो कहाँ जाता है, गंगा बेसिन के पास जाता है। और वो शिफ्ट क्यों करता है, शिफ्ट करता है वो डिफरेंशियल जो हीटिंग और कूलिंग होती है लैंड और ओशन की, उसकी वजह से वो शिफ्ट करता है नॉर्थ और साउथ की तरफ। ठीक है, तो जब ये जो हीटिंग एंड कूलिंग का प्रोसेस चल रहा होता है उसकी वजह से जब ये नॉर्थ की तरफ जाता है गर्मी में, तो उस पूरे फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं, मानसून ट्रफ। ठीक है, मानसून ट्रफ के बारे में जाना था हम लोगों ने। और देखा था हम लोग ने ग्लोबल क्लाइमेटिक इवेंट्स अफेक्ट के बारे में कि सन किस तरीके से पूरे ग्लोब को, पूरे ग्लोब के क्लाइमेट को कैसे अफेक्ट करता है। ठीक है, तो उसमें देखा था कि ये जो प्रेशर सिस्टम में जो चेंजेस होते हैं, किसमें, प्रेशर सिस्टम्स में जो चेंजेस होते हैं वो किस चीज़ में रिजल्ट करता है, मॉनसून के अराइवल में। ठीक, मॉनसून के अमाउंट में कि किस टाइप का बारिश होएगी। ठीक है, ड्यूरेशन हो गया यानी टाइम, वो कब आएगा, कितने टाइम तक रहेगा। ठीक है, और रिट्रीट ऑफ मॉनसून, जब मॉनसून पीछे हटने लगता है उसको हम लोग कहते हैं रिट्रीट ऑफ मॉनसून, जो हम लोग अभी आगे आज पढ़ेंगे। ठीक है, अब से हम लोग ने सदर्न ऑसिलेशन के बारे में भी जाना था। सदर्न ऑसिलेशन यानी जो टू एंड फ्रो मूवमेंट होता है विंड्स का, और जिसकी वजह से वो पानी, जिसकी वजह से वो प्रेशर में रिजल्ट करता है, किस तरीके से कि जो वार्म वाटर होता है वो उसको आगे पुश नहीं कर पाता, वहीं तक नहीं रोक पाता। तो ये था एल नीनो के बारे में। ठीक, सदर्न ऑसिलेशन का हमने दो पार्ट भी जाने थे, एल नीनो और ला नीना। ठीक है, एल नीनो में ट्रेड विंड्स जो होती हैं वीक होती हैं और ला नीना में ट्रेड विंड्स स्ट्रॉन्ग होती हैं। ट्रेड विंड्स क्या होती हैं, जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ आती हैं। ठीक है, ये था ला नीना, यहाँ वार्म वाटर कलेक्ट होता है और जो इंडिया के मॉनसून को अफेक्ट करता है। तो ये हो गया हम लोग के पिछले लेक्चर के बारे में। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे कि मॉनसून इंडिया के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। हम लोगों ने उस समय देखा था मॉनसून एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लाइमेट है, सीज़न है, वो क्यों है आज हम लोग ये जानेंगे। तो इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री। अब हमारे इंडिया में जो मेन यानी मेन ऑक्यूपेशन हम लोग कह सकते हैं वो है एग्रीकल्चर। क्यों, क्योंकि पहली चीज़ तो इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री है हमारी इंडिया। ठीक है, अब यहाँ की जो नीड है, जैसे फूड, हम लोग सबसे मेन चीज़ है फूड, यहाँ की जो फूड की नीड है उसको पूरी क्या करती है, एग्रीकल्चर। अगर हमारा एग्रीकल्चर ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, यानी प्रोडक्टिविटी ही अच्छी नहीं होगी, तो सबको खाना नहीं मिल पाएगा। ठीक, तो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है हमारी पॉपुलेशन ज़्यादातर। ठीक है, अब इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे डिपेंडेंट होती है इस पर। इकोनॉमिक ग्रोथ इस तरीके से डिपेंडेंट है क्योंकि जो फार्मर्स हैं, फार्मर्स जो अपना कल्टीवेट करते हैं, जो वो करते हैं, उगाते हैं, उसको वो लोग बेचते हैं। ठीक है, वो लोग बेचते हैं, तो ये एक उनका इनकम का तरीका है।
अगर वही नहीं रहेगा तो उनके पैसे नहीं कमा पाएंगे, उनकी इनकम अच्छी नहीं हो पाएगी, ठीक। ईच ईयर डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट एंड ड्यूरेशन ऑफ द मॉनसून। अब हर साल किस पे डिपेंड होता है? अमाउंट पे और ड्यूरेशन ऑफ द मॉनसून पे, यानी किस तरीके की बारिश होगी उस पर डिपेंड करता है, कब बारिश आएगी और कितने टाइम तक रहेगी, ड्यूरेशन मतलब कितने टाइम तक, उस पर डिपेंड करता है हमारा एग्रीकल्चर, ठीक है। हर साल उसी पे डिपेंड करता है। द सेकेंडरी सेक्टर of economy like the agro based industry also depends on monsoon। agro based industry क्या होती है? agro मतलब एग्रीकल्चर, बेस्ड मतलब जो उसके ऊपर बेस्ड हो, यानी उससे रिलेटेड हो, ठीक है। तो जो इंडस्ट्री एग्रो यानी एग्रीकल्चर में बेस्ड होती है, हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे कॉटन है, आप लोग कॉटन के कपड़े पहनते हैं, कॉटन कहाँ से आती है? कॉटन की भी तो कल्टिवेशंस होती है ना, तो वो हो गई एग्रो बेस्ड। अब कॉटन से हम लोग का फिनिश प्रोडक्ट बनता है दूसरे अलग अलग स्टेजेस पे। पहली कौन सी होगी? प्राइमरी कौन सी होगी? वो होगी एग्रीकल्चर। सेकेंडरी कौन सी हो गई? जो कॉटन से हम लोग और उसको अलग अलग स्टेजेस में ले जाके उसका हम लोग फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं, वो कौन सी हो गई? सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। तो एग्रो बेस्ड भी हम लोग का डिपेंडेंट है किस पे? मॉनसून पे, क्योंकि अगर वही नहीं होगा तो हम लोग का जो कॉटन है वो कैसे कल्टिवेट होगा। सिर्फ कॉटन नहीं, और भी ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं, हमने तो सिर्फ कॉटन का दिया है। तो सप्लाई ऑफ द रॉ मटेरियल इज गवर्न बाय अ गुड क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ टेरेन। इसमें टेरेन का क्या मतलब है? जहाँ पे खेती होती है, ठीक है। जैसे हम लोग ग्रीनरी देख रहे हैं, यहाँ पे खेती होती है। तो अगर हम लोग की जो ज़मीन है, जो हम लोग की सॉइल है, वो अच्छी नहीं होगी तो ऑब्वियसली हम लोग की प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं होगी, ठीक है। तो इस पर डिपेंड करती है हमारी एग्रीकल्चर, ठीक है। किस पे डिपेंड करती है? मॉनसून पे, मॉनसून के अराइवल पे, ड्यूरेशन पे, रिट्रीट पे और अमाउंट पे कि किस टाइप का वो होगी बारिश, ठीक है। तो ये हो गया कि क्यों इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चर कंट्री। अब इसको एक्सटेंड करके लिख सकते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट हम लोग आज जानेंगे रिट्रीट मॉनसून के बारे में। रिट्रीट मतलब होता है वापस हटना, ठीक। रिट्रीट मतलब क्या होता है? वापस हटना। जब मॉनसून वापस हटने लगता है, यानी पहले मॉनसून कैसे एंट्री लेता है वो फिर से हम लोग देखते हैं। मॉनसून एंट्री लेता है साउथ वेस्ट विंड से। साउथ वेस्ट जो कि मॉइस्चर लेडन विंड्स होती है, जिस पे मॉइस्चर लदा होता है, उससे एंट्री करती हैं, एंट्री करता है मॉनसून हमारा, ठीक है। अब मॉनसून जब रिवर्स होके आता है, ये हो गया दो फीचर, पहले एंट्री लेना और फिर रिवर्स होके आना। रिवर्स कैसे होके आता है? लैंड टू सी से वो रिवर्स करके आता है, और वो रिवर्स किसकी वजह से करता है हम लोग अभी ये भी जानेंगे, ठीक है। तो हम लोग आते हैं रिट्रीट मॉनसून पे। अब रिट्रीट मॉनसून पे क्या होता है? जो हम लोग का मॉनसून है वो पीछे हटने लगता है। जैसे धीरे धीरे जब दूसरा सीज़न आने लगता है तो हमारा जो मॉनसून है वो ख़त्म होने लगता है। वो कैसे ख़त्म होता है उसका भी एक प्रोसीजर है। बाय सितंबर सन मूव्स टुवर्ड्स साउथ। सितंबर में क्या होता है? सन है वो साउथ की तरफ पहुंच जाता है। हम लोग ने इसके पहले वाले में देखा था कि लैटीट्यूड के बारे में जाना था, कौन कौन सी होती हैं। तो जो मेन रहती हैं वो लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ठीक है। जो हम लोग को मेन जिसके बारे में आज पढ़ना है वो है लैटीट्यूड के बारे में। लैटी हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, एक ट्रिक है, इसको आप बोल मत दीजिएगा कि ऐसे ही होता है, मीनिंग इसकी यही होती है, लेकिन हम एक ट्रिक बता रहे हैं इसको कैसे याद कर सकते हैं। जैसे लैटीट्यूड है तो लैटी मतलब हो गया लेटी, तो जो लेटी हुई लाइन्स है, लेटी हुई लाइन्स यानी ऐसे जो लेटी हुई लाइन्स हैं उसको हम लोग कहेंगे लैटीट्यूडनल लाइन्स, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूड मतलब लॉन्ग, ठीक, लॉन्गिट्यूडनल मतलब लॉन्ग, तो जो खड़ी हुई लाइन्स है उसको हम लोग बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स। ये बस एक ट्रिक है, ठीक है। तो पहली कौन सी थी? पहली थी आर्कटिक सर्कल, ठीक, पहली आर्टिक थी, दूसरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था, और मेन इक्वेटर जो सेंटर में होता है, ठीक है, और था ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। एंड लास्ट वन वाज एंटार्क्टिक सर्कल। ठीक है, तो
जो मेन हम लोग जिसके बारे में आज पढ़ेंगे वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और कैप्रिकॉर्न के बारे में। इसके पहले आए लेक्चर में भी ये बताया था, इक्वेटर सेंटर में होता है, ठीक है, इमेजिनरी लाइन जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक। अब वो सेंटर में होने की वजह से उस पर जो सन की रेज होती हैं वो सबसे ज़्यादा अमाउंट पर पड़ती हैं, ठीक है। ये तो हो गई इक्वेटर की बात। हम लोग इसमें बात कर रहे थे बाय सितंबर सन मूव्स टुवर्ड साउथ, तो साउथ किधर हो गया, नीचे, साउथ यानी नीचे साइड, तो ये हो गया साउथ, ठीक, वेस्ट, नॉर्थ एंड ईस्ट, ये हो गया साउथ, वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट। हमने देखा सन मूव्स टुवर्ड साउथ, तो सन की जो रेज हैं वो किधर मूव करती हैं, धीरे धीरे आते आते वो मूव करती हैं साउथ की तरफ, तो सन की रेज पड़ती हैं साउथ पे, ठीक है। और ये टाइम पीरियड क्या होता है, कौन सा मंथ चल रहा होता है उस समय, सितंबर, यानी जो अभी का टाइम चल रहा है सितंबर जो चल रहा है उसमें सन हमारा किधर तरफ जा रहा है, साउथ की तरफ, ठीक है, साउथ की तरफ जा रहा है सन। और लो प्रेशर इन सेंट्रल इंडिया स्टार्ट्स वीकनिंग, अनेबल टू अट्रैक्ट द मॉनसून विंड्स टुवर्ड द साउथ। अब जो हम लोग की विंड्स थी, जो मॉनसून विंड्स थी, उसका हम लोगों ने सबसे पहले क्या जाना था, फिर से देखते हैं, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट एंड वेस्ट, यहाँ से एंट्री करती है, यहाँ से रिवर्स करती है, ठीक है। और यहाँ पे लो प्रेशर होता है, क्या होता है यहाँ पे, लो प्रेशर होता है। ये मॉनसून जब रिवर्स करता है तब की बात है, जब रिवर्स करता है तब यहाँ पे इंडिया के जो सेंट्रल पार्ट है उसमें लो प्रेशर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो लो प्रेशर होता है वो क्या करने लगता है, वीक होने लगता है। ये वीक होने लगता है क्यों, क्योंकि जो सन है उसकी रेज अब पड़ने लग गई हैं साउथ की तरफ, किधर, साउथ की तरफ। अब सेंट्रल इंडिया पे उतनी अमाउंट में रेज नहीं पहुंच रही हैं जितनी पहले पहुंच रही थी, तो यहाँ पे अब लो प्रेशर जो है वो वीक होने लगता है, ठीक है। अब जैसे जैसे लो प्रेशर वीक होएगा तो यहाँ से जो विंड्स आ रही थी उसको वो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा ठीक से, उसको वो अट्रैक्ट कायदे से नहीं कर पाएगा क्योंकि वो वीक हो गई हैं, ठीक। अब जब उसको अट्रैक्ट ही नहीं कर पाएगा तो जो मॉनसून की स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, जो मॉनसून की ताकत है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, ठीक। डायरेक्शन रिमेन द सेम। अब ऐसा तो है नहीं कि अब रिट्रीटिंग और रिवर्सल है तो कहीं और से आने लगेंगे विंड, नहीं, डायरेक्शन सेम ही रहेंगी क्योंकि साउथ और वेस्ट से एंट्री करती हैं, ठीक है, और रिवर्स करती हैं नॉर्थ और ईस्ट से। अब ऐसा नहीं होगा कि नॉर्थ और वेस्ट से एंट्री लेके कहीं से भी एग्जिट कर देंगी, नहीं, जो डायरेक्शंस है वो सेम रहेंगी, ठीक। सन मूव्स फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब जो सन था वो अब कहाँ मूव करता है, इक्वेटर से मूव करता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, हम लोग ने अभी देखा, यानी साउथ की तरफ जा रहा है तो मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ आ रहा है, ठीक। साउथ की तरफ जब जा रहा है तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ आ रहा है, अगर नॉर्थ की तरफ जा रहा है यानी नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ जा रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट है हम लोगों का कि जो प्रेशर चेंजेस होते हैं, जो प्रेशर चेंजेस होती हैं वो कहाँ कहाँ होती है और कैसे कैसे मॉनसून पीछे हटना शुरुआत करता है। मतलब ये डेट्स जो हैं वो एकदम एक्यूरेट नहीं, क्योंकि मॉनसून है ये, ठीक है, क्लाइमेट है, सीज़न है, तो इससे स्टार्टिंग होती है, इसके आसपास से स्टार्टिंग होती है रिट्रीट ऑफ मॉनसून की, यानी जब मॉनसून पीछे हटने लगता है तब की शुरुआत होती है। तो टेम्परेचर ड्रॉप्स, अब टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लगता है, लो प्रेशर रिप्लेस बाय हाई प्रेशर। जो उन्होंने देखा था सेंट्रल इंडिया में जो लो प्रेशर था वो रिप्लेस करता है किससे, अब हाई प्रेशर से, क्योंकि सन की रेज अब उस अमाउंट पे नहीं पहुंच रही हैं, ठीक। मॉनसून विड्रॉल डेट्स, ये मॉनसून विड्रॉल डेट हैं जो आपको याद करना ज़रूरी है। तो नदर्न प्लेन्स क्या हो गया, नदर्न प्लेन्स यानी दिस पार्ट, ये जो हम लोग देख रहे हैं, तो ये हो गया पंजाब प्लेन्स, फर्स्ट वाला जो है पंजाब प्लेन्स ये, ठीक। सेकंड हो गया गंगा प्लेन, सेकंड हो गया गंगा प्लेन,
और तीसरा हो गया ब्रह्मपुत्र प्लेन, ठीक है। पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन, ये तीन जो हैं वो हैं नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है। इसकी डेट क्या है वो याद रखते हैं, 15 सितंबर, ठीक। 15 सितंबर को नॉर्दर्न प्लेन से रिट्रीटिंग मानसून शुरू होता है, विड्रॉल शुरू होता है। अब वेस्टर्न घाट्स यानी वेस्ट की बात हो रही है, तो ये इंडिया का वेस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, ये हो गया वेस्टर्न घाट्स। यहाँ से धीरे धीरे शुरू करता है विड्रॉ करना, कब, 1 अक्टूबर से, ठीक है। अब ईस्टर्न कोस्ट यानी ईस्ट साइड का, तो ईस्ट से शुरू करता है कब, 15 अक्टूबर से। सदर्न पार्ट हो गया यानी नीचे का पार्ट, फिर से सदर्न पार्ट यानी नीचे का पार्ट, उससे होता है 15 नवंबर से, ठीक। तो ये 4 डेट हैं, कौन सी, 15 सितंबर, 1 अक्टूबर, 15 अक्टूबर एंड 15 नवंबर, ठीक। 15-1, 15-15, 15-1, 15-15। अब इसे आपको मंथ याद करना है तो याद करिए ऐसे, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर, नवंबर। आप इसको आराम से 3-4 बार याद कर सकते हैं, 3-4 बार बोल के इसको आराम से याद कर सकते हैं, आपके आंसर को एक्सटेंड करने में काफ़ी हेल्प करेगा। नेक्स्ट है हमारा अक्टूबर हीट। अब जैसे जैसे मॉनसून जाने लगता है तो नया सीज़न आता है, ठीक है, उसकी वजह से भी काफ़ी चेंजेस होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, अक्टूबर हीट चालू होती है। अक्टूबर हीट यानी अक्टूबर के टाइम हम लोग काफ़ी अजीब सा एटमॉस्फेयर फील करते हैं, काफ़ी अजीब सा हम लोग को फील होता है, गर्मी गर्मी टाइप्स। अब वो क्यों होता है वो जानते हैं, लेस रेनफॉल। जब अब जाहिर सी बात है जब मानसून जा रहा है तो जो रेनफॉल है वो अब कम होएगी, ठीक। नेक्स्ट है लैंड सॉइल कंटेन मॉइस्चर। हम लोग ने छोटी क्लासेस में सॉइल का एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, सॉइल में क्या खासियत होती है कि वो पानी को अपने अंदर सोख लेता है यानी अब्जॉर्व कर लेता है, पानी को जोड़े रखता है, ठीक। और यही काम करती हैं जो पेड़ की रूट्स होती हैं, पेड़ की रूट्स पानी को जोड़े रखती हैं, ठीक है। तो जो पानी बरस चुका होता है, जो पानी बरस चुका होता है, नहीं जो मानसून जा चुका होता है, ठीक। और उसके ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बारिश ख़त्म हो जाती है, उन्होंने क्या देखा, लेस रेनफॉल, तो बारिश कम होती है। और जो बारिश पहले हुई होती है उन सबको मॉइस्चर लैंड में कंटेन रहता है, लैंड में स्टोर रहता है, ठीक है। तो लैंड सॉइल कंटेन मॉइस्चर, तो लैंड में मॉइस्चर होता है ड्यू टू द कंडीशन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी क्यों होती है वो जानते हैं। ह्यूमिडिटी इस वजह से होती है कि जब आप सॉइल, जो विंड्स हैं, जो विंड्स जा रही थी वो जब बरसात आ चुकी यानी पानी जब बरस चुका है तो वो पानी जो है वो सॉइल में सोख हो गया है, सॉइल में जमा हो गया है। तो अब विंड्स में कोई मॉइस्चर नहीं रहा, वो लोग मॉइस्चर लेडन विंड्स अब नहीं रही, वो लोग अब ड्राई विंड्स हो गई, ठीक है। अब जब वो ड्राई विंड्स हो गई हैं तो मॉइस्चर को अपने पास अट्रैक्ट करेंगी। तो जब लैंड से मॉइस्चर उड़ता है ऊपर, जब सॉइल से मॉइस्चर ऊपर उड़ता है तो एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी हो जाती है, ठीक है, और टेम्परेचर हाई हो जाता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर हाई हो जाता है। तो अब हम लोग का बॉडी का एक ये फीचर है कि अगर हम लोग को गर्मी लगती है तो हम लोग को बॉडी ठंडा रखने के लिए जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो हम लोग स्वेट करते हैं, यानी हम लोग के पसीना आता है, ठीक है। वो क्यों आता है, क्योंकि हम लोग की बॉडी एक टेम्परेचर मेंटेन करती है, ठीक है। तो अब हाई टेम्परेचर भी है और ऊपर से ह्यूमिडिटी भी है, तो हमारी स्वेट ग्लैंड्स कंफ्यूज रहती हैं करना क्या है, ऊपर से पानी भी पड़ रहा है, थोड़ा बहुत चिपचिपा सा भी हो रहा है, मौसम में गर्मी भी लग रही है, ठीक। तो हम लोगों ने काफ़ी फील भी किया है, काफ़ी अक्टूबर में बहुत अजीब सा हो जाता है एटमॉस्फेयर। दी ऑपरेसिव वेदर इज फेल्ट ड्यूरिंग अक्टूबर, ऑपरेसिव मतलब ऊपर उठता हुआ, तो जो सॉइल में से ऊपर उठती हैं मॉइस्चर और हवा में हवा में मिलती हैं जाके और ह्यूमिडिटी हो जाती है जिसकी वजह से वो हम लोग अक्टूबर में फील करते हैं, ठीक है। एवरेंट मूवमेंट ऑफ द सन टू द साउथ, हम लोगों ने अभी देखा था सन का मूवमेंट किधर होता है, साउथ की तरफ, यानी ये रहा साउथ की तरफ सन का मूवमेंट होता है। द मॉनसून ट्रफ बिकम्स वीकर, मॉनसून ट्रफ यहाँ पे फॉर्म हुआ था, हम लोगों ने ITCZ के बारे में पढ़ा था, याद होगा। तो मॉनसून ट्रफ यहाँ पे जो फॉर्म हुआ था वो वीक होने लगता है क्योंकि अब सन साउथ की तरफ जा रहा है, ठीक, और विंटर आने वाला है, मतलब जैसे मॉनसून हो गया, अब हॉट ड्राई सीजन हो गया, मॉनसून हो गया, अब रिट्रीटिंग मॉनसून हो गया, अक्टूबर हीट। अक्टूबर हीट में क्या होता है, जो सन साउथ की तरफ जाता है तो जो मॉनसून ट्रफ फॉर्म होता है किधर साइड पे, गंगा बेसिन के पास, वो अब वीक होने लगता है और वो मूव करने लगता है किधर, साउथ की तरफ,
ठीक है, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, गर्मी में जाता है नॉर्थ की तरफ और ठंडी में आता है साउथ की तरफ, यानी ठंडी आने वाली है, इसीलिए मॉनसून ट्रफ जो है वो वीक होके आता है किधर, साउथ की तरफ। ठीक, नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग द टेम्परेचर। और फैक्टर्स कौन कौन से जो टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं, पहले जानेंगे लोकेशन के बारे में, फिर है ग्रेट हिमालयाज, देन है एल्टीट्यूड एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सी, एंड उसके बाद आता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, और उसके बाद लास्ट है द अपर एयर करंट्स और जेट स्ट्रीम। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं लैटिट्यूड और लोकेशन से। लैटिट्यूड मतलब क्या हो गया, हम लोगों ने देखा था ना अभी कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूडनल दो टाइप्स की लाइन होती हैं, जो जिसमें मेन हम लोग का इम्पोर्टेंट क्या है, वो है लैटिट्यूड, यानी लेटी हुई लाइन्स। ठीक है, बस एक ये याद करने का तरीका है, लैटी मतलब लेटी। ठीक, तो ये हो गई लैटिट्यूड। इक्वेटर हम लोग फिर से वही देखते हैं, तो ड्रॉ नहीं करते, वापस वही डायग्राम पे जाते हैं। लैटिट्यूडनल लाइंस हो गई है। ठीक, आर्कटिक, कैंसर, इक्वेटर, कैप्रिकॉर्न एंड एंटार्क्टिक हो गया। ठीक, तो इक्वेटर रिसीव्स वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड रेज, हम लोगों ने अभी देखा इक्वेटर सेंटर होने की वजह से सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिसीव करता है। एज वी मूव अवे फ्रॉम इक्वेटर टेम्परेचर डिक्रीजेज, तो हम लोग जैसे जैसे इक्वेटर से दूर जाते जाएंगे, चाहे वो हम लोग जाए नॉर्थ की डायरेक्शन में या आए साउथ डायरेक्शन में, लेकिन हम लोग जा तो इक्वेटर से दूर ही रहे हैं ना, तो जैसे जैसे इक्वेटर से हम लोग दूर होते जाएंगे जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज करता जाएगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ टेम्परेचर है, सबसे हाई, क्योंकि यहाँ पे सनरेज डायरेक्ट पड़ रही हूँ, सबसे ज़्यादा अमाउंट पर पड़ रही हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे यहाँ से साउथ की तरफ आए या तो नॉर्थ की तरफ गए, तो एक टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसीलिए हम लोगों ने देखा है जो एंटार्क्टिक सर्कल यानी साउथ पोल साइड जो एंटार्क्टिक सर्कल है और नॉर्थ पोल में आर्कटिक सर्कल जो है बहुत कूल होता है, वहाँ पे ठंडी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक, और गर्मी के टाइम वहीं पे जाना टूरिज्म पसंद, मतलब टूरिस्ट का स्पॉट ही वही है, टूरिज्म का एक वो स्पॉट है उधर साइड पे जहाँ कूल होता है, जैसे हिमालयाज है, हम लोग जाते हैं घूमने, मसूरी है, देहरादून है, वो सब जगह पे टेम्परेचर कम होता है। ठीक, एज यू मूव अवे फ्रॉम इक्वेटर टेम्परेचर डिक्रीजेज। द प्लेसेस सिचुएटेड नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक्सपीरियंस एक्सट्रीम और कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट। अब जो प्लेसेस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नॉर्थ की तरफ है, यानी ऊपर की तरफ हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर की तरफ हैं जो प्लेसेस नॉर्थ के पास इधर साइड पे, तो वो लोग कैसा टेम्परेचर महसूस करती हैं, कैसा टेम्परेचर उन लोग को एक्सपीरियंस करने मिलता है, वो है एक्सट्रीम और कॉन्टिनेंटल टाइप। कॉन्टिनेंटल मतलब जो अपने जैसा वहाँ पे एटमॉस्फेयर है, जैसे वहाँ पे जैसे हम लोग का उत्तर प्रदेश, हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक, उत्तर प्रदेश में के पास कोई समुद्र नहीं है। ठीक, तो वहाँ पे यहाँ पे इस टाइप का हम लोग फील करते हैं कि गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, ठंडी में बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है। ठीक, तो ये कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट हो गया। द सदर्न पेनिनसुला enclosed on 3 sides by the Arabian Sea, Indian Sea, Bay of Bengal experience moderate type of climate. पेनिनसुला यानी इंडिया का जो नीचे वाला पार्ट है। क्यों उसको पेनिनसुला क्यों कहा गया है, क्योंकि वो तीनों साइड से सराउंडेड है, किससे, सी से। इधर साइड पे अरेबियन सी यानी लेफ्ट हैंड साइड पे अरेबियन सी, नीचे इंडियन सी और लक्काडाइव सी, और राइट हैंड साइड पे भी है बे ऑफ बंगाल। ठीक, तो उसकी वजह से हम लोग क्या फील करते हैं, कैसा टेम्परेचर वो लोग फील करते हैं, जो साउथ वाला एरिया है वो कैसा टेम्परेचर फील करता है, मॉडरेट क्लाइमेट रहता है, यहाँ ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना ज़्यादा ठंडी पड़ती है, काफ़ी मॉडरेट क्लाइमेट रहता है वहाँ का। ठीक, तो हम लोगों ने पहला फैक्टर क्या जानना, लैटिट्यूड के बारे में, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बारे में जाना। तो नेक्स्ट है हम लोग का ग्रेट हिमालयाज। जो हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखा था कि मॉनसून विंड्स जाती हैं और रिवर्स करके आती हैं। ठीक, अब वो रिवर्स क्यों करती हैं, वो करती हैं ग्रेट हिमालयाज की वजह से। ठीक है, तो दी हाई वॉल्स ऑफ हिमालयाज एक्ट एज अ बैरियर। जो हिमालयाज की ऊंची ऊंची चट्टानें हैं, जो ऊंची ऊंची दीवारें हैं, वो एक बैरियर तरीके एक्ट करती है। बैरियर यानी एक शील्ड तरीके, अब यहाँ से हवा आ रही है वो एक शील्ड तरीके एक्ट कर रहा है। ठीक, तो जो वीक विंड्स होती हैं मॉइस्चर लेडन, वो वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। ठीक,
जो स्ट्रॉन्ग होती हैं वो वहाँ से रिवर्स कर जाती हैं, ठीक है। डायग्राम से देखते हैं, ये इंडिया और ये हिमालय इधर है, ठीक है। तो यहाँ से जो विंड्स जा रही हैं, ये जो वीक होंगी वो यहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, ठीक। अब यहाँ से वो रिवर्स करेंगी जो स्ट्रॉन्ग होंगी, ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग होंगी वो रिवर्स करेंगी। तो रिवर्स वो क्यों करती हैं? क्योंकि वहाँ पे हमारा हिमालय जो है वो बैरियर तरीके खड़ा है, यानी शील्ड तरीके खड़ा है वहाँ पे, ठीक। अब जो विंड्स बहुत ऊंची होती हैं, यानी हिमालय के जो एल्टीट्यूड है उससे भी ज़्यादा ऊंची होती हैं जो विंड, वो विंड्स ऊपर जाती हैं, हिमालय के ऊपर से जाती हैं, लेकिन वो ऊपर आगे क्यों नहीं जा पाती, उसका एक रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि हिमालय का बहुत टेम्परेचर जो है वो बहुत कम होता है, ठीक है, यानी वहाँ पे ठंडी बहुत ज़्यादा होती है। तो जो मॉइस्चर लेडन विंड्स होती हैं, जिससे मॉइस्चर होता है, वो विंड्स हिमालय के पार नहीं जा पाती। कुछ जाती भी हैं, ऐसा नहीं है कि सारे विंड्स हिमालय ही कवर कर लेता है, नहीं, कुछ जाती हुई हैं जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है। लेकिन जो थोड़ी वीक होती हैं, जो रिवर्स नहीं कर पाती हैं, वो विंड्स ऐसे आप देख सकते हैं डायग्राम में, फोटो में देख सकते हैं कि वो विंड्स ऊपर जाके वो स्नो के फॉल में शेड हो जाती हैं, ठीक है। तो वो स्नो के फॉल में शेड हो जाती है, क्यों? क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो है, ठीक। और लो है मतलब वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी है, ठीक है। एल्टीट्यूड हाई है तो टेम्परेचर लो है, ठीक। तो और क्या करता है हिमालय? इट प्रोटेक्ट्स द रीजन ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया एंड द सेंट्रल इंडिया। नॉर्दर्न इंडिया में क्या देखा था? जो पंजाब प्लेन्स हो गए, गंगा प्लेन्स हो गई और ब्रह्मपुत्र प्लेन्स हो गई, वो हो गई नॉर्दर्न इंडिया, ठीक। सेंट्रल इंडिया फ्रॉम द कोल्ड एंड चिली विंड्स विच ओरिजिनेट फ्रॉम आर्कटिक सर्कल। और किससे प्रोटेक्ट करता है? जो आर्कटिक सर्कल से उधर साइड से, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं चाइना, और भी कंट्रीज़ हैं पीछे, जो चाइना से कोल्ड विंड्स आती हैं, उससे नॉर्दर्न इंडिया और सेंट्रल इंडिया को प्रोटेक्ट करता है हिमालय, ठीक है। हिमालय सेव साउथ एशिया फ्रॉम सीवियरिटी ऑफ कोल्ड ड्यूरिंग विंटर। साउथ एशिया, इंडिया ही नहीं, जितनी भी साउथ की नीचे साइड की, जितनी भी ग्लोब में जो नीचे साइड की एशिया में जितनी भी कंट्रीज़ हैं, उसको हिमालय सेव करता है, ठीक है। सदर्न एशिया में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उसको सेव करता है, किससे? कोल्ड चिली विंड से। तो हम लोगों ने लैटिट्यूड के बारे में जाना, ग्रेट हिमालयस के बारे में जाना। नेक्स्ट है हमारा एल्टीट्यूड, ठीक। एल्टीट्यूड यानी हाइट, जितना हम लोग जाएंगे ऊपर उतना टेम्परेचर कम होगा। तो पढ़ते हैं, टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड एट द रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस पर 166 मीटर, ठीक। एक बार इसको पहले रीड करते हैं, फिर आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, फिर हम डिस्कस करेंगे। Places at higher altitude are cooler as compared to places in place. Next है distant from the sea. Places at the interior have extreme continental type of climate. Places near the sea have equable climate due to effect of land breeze and sea breeze. एक बार आप इसको समझने की कोशिश करिए। तो जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड यानी हाइट होता है, ठीक। तो टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। अब जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते जाएंगे, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते जाएंगे, टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, हाइट बढ़ेगी, ठीक, और टेम्परेचर घटेगा, ठीक है। एट द रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस पर 166 मीटर। और जो रेट होता है वो क्या होता है? 1 डिग्री कम होता है कब? जब हम लोग 166 मीटर ऊपर चढ़ते हैं, ठीक है। कब? 166 मीटर जब ऊपर चढ़ते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस कम होता है, ठीक है। प्लेसेस एट हायर एल्टीट्यूड आर कूलर एज कंपेयर टू प्लेसेस इन प्लेन्स, यानी जो प्लेसेस ऊंचाई पर हैं, जैसे कि हम लोग फिर से एग्जांपल लेते हैं, मसूरी, देहरादून वगैरह जो प्लेसेस हैं वो हायर एल्टीट्यूड्स पे हैं, ठीक है। अब जो वो हायर एल्टीट्यूड्स पर हैं तो वहाँ का टेम्परेचर भी कम होगा, टेम्परेचर कम होने की वजह से वहाँ पे ठंडी ज़्यादा होगी, ठीक है। और प्लेन्स का सीन क्या होता है? प्लेन्स यानी हमारा उत्तर प्रदेश, एग्जाम्पल लेते हैं, नॉर्मल एग्जाम्पल। तो उत्तर प्रदेश जो है
वहाँ पे हम यहाँ पे हम लोग कैसा टेम्परेचर फील करते हैं, कैसे यहाँ पे क्लाइमेट हो जाता है। गर्मी के टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, ठीक। ठंडी के टाइम बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी बैलेंस नहीं होता है। यहाँ पे अगर गर्मी होगी तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, ठंडी होगी तो बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी। तो लेकिन सदर्न और हम लोग ऊपर की बात करें, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया की बात करें, तो सदर्न में मॉडरेट रहता है, यानी वहाँ पे ना ज़्यादा ठंडी होती है ना गर्मी होती है, वहाँ पे ज़्यादा मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट रहता है, ठीक। नॉर्दर्न की हम लोग बात करें यानी एकदम ऊपर ही, वहाँ पे ज़्यादातर ठंडी ही रहती है। हमारा जो मेन सफ़र करता है वो टेम्परेचर से वो करता है जो सेंट्रल इंडिया और नॉर्दर्न पार्ट होता है, यानी नॉर्दर्न प्लेन्स जो बीच का पंजाब प्लेन्स, गंगा प्लेन्स और ब्रह्मपुत्र प्लेन्स है, सबसे ज़्यादा वही सफ़र करता है टेम्परेचर से। तो डिस्टेंस फ्रॉम द सी एक और फैक्टर है। प्लेसेस एट इंटीरियर हैव एक्सट्रीम कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट, यानी अभी बताया कि गर्मी होगी तो बहुत ज़्यादा गर्मी, ठंडी होगी तो बहुत ज़्यादा ठंडी। तो क्योंकि हम लोग सेंटर में पड़ जाते हैं, इंडिया का जो हम लोग सेंटर में पड़ जाते हैं, दिल्ली जैसे हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया नॉर्थ में, तो ये सब सेंट्रल इंडिया और नदर्न इंडिया में पड़ जाते हैं। तो एक्सट्रीम कॉन्टिनेंटल यानी एकदम ही जैसा गर्मी होगी तो गर्मी, ठंडी ठंडी, वही चीज़। प्लेसेस नियर द सी हैव इक्वेबल क्लाइमेट ड्यू टू इफेक्ट ऑफ लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। प्लेसेस नियर द सी, सी के पास, जैसे साउथ में हम लोग जाते हैं तमिलनाडु, और वेस्ट में एक एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग कोलकाता का। कोलकाता में भी इतना कुछ खास वैसा होता नहीं है, कोलकाता में ठंडी बहुत पड़ती है, लेकिन जो सी है, बे ऑफ बंगाल है, उसकी वजह से थोड़ा कंट्रोल में रहता है। अगर वहाँ का क्लाइमेट है, सी जो चेंजेस हैं वो थोड़ा कंट्रोल में रहता है, ठीक है। तो हैव इक्वेबल यानी इक्वल इक्वल रहता है वहाँ पे, बिकॉज किसकी वजह से, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज की वजह से। लैंड ब्रीज और सी ब्रीज हम लोगों ने पढ़ा ही था क्या होता है। लैंड ब्रीज में जो विंड्स होती हैं, जो ब्रीज होती हैं, वो सी टू लैंड जाती हैं, और सी ब्रीज में लैंड टू सी आती हैं, तो हो गई लैंड ब्रीज और सी ब्रीज। सो आई गेस दिस इज इनफ फॉर टुडे एंड वी विल कंटिन्यू मोर इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और नेक्स्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे और क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से क्लाइमेट में चेंजेस आते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।